नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल किसान की। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कपास की फसल में जड़ गलन का जो रोग है, इसके क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी क्या है और कैसे फैलती है। तो इसके लिए आपको बता दें कि ये बीमारी एक फंगस के द्वारा फैलती है, यानी कि ये एक फफूंद का रोग है। और ये मिट्टी में उस समय पर ज़्यादा फैलता है जब मिट्टी के अंदर नमी 15 से 20% के आसपास हो, यानी कि मिट्टी के अंदर कुछ सूखापन आ जाए, उस समय पर ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और जब तापमान आपका 35 से 39 डिग्री के आसपास हो, तो उस समय पर ज़्यादा गर्मी के कारण ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। ये जो फंगस है, ये ज़्यादा अपना असर दिखाती है और पौधों को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से ये तो था इसका कारण कि ये बीमारी ज़्यादा किस प्रकार से आपके खेत के अंदर फैलती है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, क्योंकि किसी भी बीमारी का उपचार करने से पहले, इलाज करने से पहले उसका सही तरीके से ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी वास्तव में है क्या। यदि इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसका मेन जो लक्षण है वो यही है कि आपके खेत के अंदर कहीं कहीं पर पौधे अचानक से मुरझाने लगते हैं और सूख जाते हैं। और पौधा जब सूख जाता है तो उसकी पत्तियां नीचे ज़मीन पर नहीं गिरती हैं, पत्तियां जो है वो पौधे के ऊपर ही लगी रहती हैं जबकि पौधा सूख जाता है। तो इसका ये मेन लक्षण है आपको इस बीमारी को पहचानने का। इसके बाद इसका जो अगला लक्षण है वो ये है कि जब आप किसी रोगग्रस्त, यानी कि जिस पौधे के अंदर जड़ गलन का रोग आया हुआ है, उस पौधे को उखाड़ते हैं तो वो पौधा आसानी से उखड़ जाता है ज़मीन के अंदर से। और जब आप किसी स्वस्थ पौधे को उसके बराबर में उखाड़ कर देखते हैं तो उस पौधे को उखाड़ने में आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि वो आसानी से नहीं उखड़ता है। और इसके बाद में जब आप उसकी जड़ों को देखते हैं तो जिस पौधे के अंदर ये रोग आया हुआ है उसकी जड़ों का रंग जो है वो पीला दिखाई देगा और उसकी जड़ गली सड़ी आपको दिखाई देंगी। जब आप उसकी जड़ों की छाल को उंगली से या फिर किसी दूसरी चीज़ से उतारने की कोशिश करते हैं तो उसकी छाल जो है आसानी से उतर जाती है, क्योंकि वह गली हुई होती है, सड़ी हुई होती है। इसके मुकाबले यदि किसी स्वस्थ पौधे की जड़ों की छाल आप उतारने की कोशिश करते हैं तो उसकी जड़ों की छाल आसानी से नहीं उतरेगी, क्योंकि उसकी जड़ें गली हुई नहीं होती हैं, उसकी जड़ स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए उसकी जड़ों की छाल आसानी से नहीं उतरेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। ये दो मेन कारण इसके प्रमुख कारण हैं। और ये जो रोग है ये पौधों के अंदर 30 से लेकर 60 दिन की अवस्था के अंदर ज़्यादा आता है। ज़्यादा समस्याएं इस दौरान आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये थे इसके लक्षण, जिससे कि आप इस बीमारी का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि इस बीमारी के ऊपर, इस रोग के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि ये समस्या आपके खेत के अंदर इस साल आई है तो अगले साल आपके खेत के अंदर ये समस्या ज़्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि ये फंगस आपके खेत के अंदर पड़ा रहता है और जब इसके अनुकूल मौसम होता है तो ये ऊपर आ जाता है ज़मीन के ऊपर और पौधों की जड़ों के ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि ये जो फंगस की समस्या है, जड़ गलन की समस्या है, ये साल दर साल आगे बढ़ती ही जाती है। इसके लिए आपको इसके ऊपर 100% इसका इलाज करना, इसकी रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए आप अपने खेत में बिजाई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर ट्राइकोडर्मा जो होता है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी और नमी युक्त खाद में, ध्यान रहे गोबर की खाद जो होती है वो आपकी नमी युक्त होनी चाहिए, गिल्ली होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसके अंदर थोड़ा पानी का छिट्टा देकर उसको गिल्ली करने के बाद 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो है उसके अंदर मिला दें और 1 हफ्ते तक छाया के अंदर उसको सुखा दें। उसके बाद में अपने खेत के अंदर बिखेर कर उसमें जुताई करके पाटा वगैरह लगाकर उसमें बिजाई कर दें, तो ये समस्या आपके खेत के अंदर नहीं आएगी। इस प्रकार से आप इसका पहले से ही जो है रोकथाम कर सकते हैं। बिजाई के बाद में भी आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी कपास के अंदर पहली निराई गुड़ाई करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा सिलर निकालते हैं, तो ट्रैक्टर के आगे आगे इनका छिड़काव कर दें ज़मीन के अंदर, और पीछे से जब सिलर निकलेगा तो ये ज़मीन के अंदर अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाएंगी। और उसके बाद में ऊपर से हल्की सिंचाई कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका खेत के अंदर रोकथाम आपकी इस रोग की हो जाती है।
इसके बाद में बात आती है कि जब आपके खेत में ये जड़ गलन की समस्या ज़्यादा फैल चुकी है, यानी कि खेत में पौधे लगातार सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण करना होगा। नहीं तो आपके खेत के अंदर पौधे लगातार सूखते जाएंगे और एक समय पर आपका खेत जल्दी ही खाली हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने खेत के अंदर जल्दी से जल्दी फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा या फिर जड़ों तक फंगीसाइड पहुंचाना होगा। इसके लिए आपको COC यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कार्बेंडाजिम नाम से जो फंगीसाइड आता है, इन दोनों ही फंगीसाइड में से किसी एक का आपको यूज करना है। तो इसकी डोज भी समान ही रहेगी, 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया या फिर किसी भी खाद में मिलाकर या फिर मिट्टी में मिलाकर अपने खेत के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर छिड़क देना है और पीछे से सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आपको अवश्य करनी है, नहीं तो ये आपके खेत के अंदर काम नहीं करेगा क्योंकि ये जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा आप इन फंगीसाइड की स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसकी डोज रहेगी 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ 1 एकड़ के हिसाब से। स्प्रे करने से पहले एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि समस्या जो है, बीमारी जो है वो पौधे की जड़ के अंदर है, फंगस मिट्टी के अंदर है, न कि पौधे की पत्तियों के ऊपर। इसलिए पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे ना करें, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, बीमारी पौधे के अंदर से नहीं जाएगी। ये बात आप ध्यान अवश्य रखें। यदि आप पंप के द्वारा स्प्रे यूज करते हैं तो पौधे की जड़ के अंदर आप इसका घोल डालते हुए चलें, ताकि पौधे की जड़ में ये पानी जा सके, ये घोल जा सके और इसकी फंगस दूर हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस जड़ गलन की जो समस्या है इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसल को समय रहते बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। और यदि भविष्य में आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, यानी कि जुड़े रहना चाहते हैं, तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।